नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओम्या हिंदी कहानी। मैं ओम्या हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। राजा रुकमंदा की कथा जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही मनमोहक कहानी है। रानी मोहिनी ने राजा से वचन लिया कि जब कुछ मांगूंगी तो देना पड़ेगा। जैसे बहुत समय की पहले की बात है, रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से मांगा था। बहुत वर्षों के बाद राजा से वचन मांगा कि आप एकादशी का व्रत नहीं करेंगे, परंतु राजा ने स्पष्ट मना कर दिया और कुछ मांगने के लिए कहा। बोला, जो बचपन से करता आ रहा हूँ उसे अब कैसे त्याग सकता हूँ। रानी ने बहुत तर्क दिए कि राजा को व्रत नहीं करना चाहिए, प्रजा की रक्षा ही राजा का धर्म है। वृद्ध, बच्चा, रोगी, योद्धा आदि को और राजा को व्रत नहीं करना चाहिए। वेद में भी कहीं उपवास के बारे में नहीं लिखा है। राजा ने रानी के सभी तर्क अपने विवेकपूर्ण वचनों से काट दिए, पर रानी ने हार नहीं मानी और ब्राह्मणों को बुला लिया। उनके अपने तर्क दिए। ब्राह्मणों ने रानी के वचनों की अनुशंसा की और राजा को बोला कि वे आपका मानना विचार है। राजा ने शास्त्रों में राजा के लिए प्रजा पालन ही धर्म है। राजा क्रोधित हो गए, किंतु ब्राह्मणों से प्रिय वचन बोले। मेरा शरीर क्षीण नहीं है, रोगी भी नहीं है। ब्राह्मणों के कहने मात्र से मैं एकादशी का व्रत कैसे त्याग दूं? मेरा पुत्र धर्मागध इस भूतल की रक्षा कर रहा है, अतः प्रजा रक्षा से मैं भी शून्य नहीं हूँ। आप लोगों को मेरे प्रतिकूल व्रतनाशक वचन नहीं कहने चाहिए। देवता, दानव, गंधर्व, सिद्ध, ब्राह्मण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, स्वयं भगवान विष्णु जी आकर स्वयं कहें तो भी मैं एकादशी को भोजन नहीं करूँगा। इंद्र गल जाए, हिमालय पिघल जाए, समुद्र सूख जाए, अग्नि जलना छोड़ दे, किंतु मैं एकादशी पर भोजन नहीं कर सकता। जो प्रतिज्ञा करके तोड़ता है वो यमपुरी में वमन करके वापस ही उसे खाता है। एकादशी के दिन का व्रत भगवान विष्णु का पद लेने वाला है। उसको 6 तिथि होने पर भी अन्न भोजन की बात कोई मूढ़ पुरुष ही करता है। ये बात सुनकर मोहिनी ने क्रोध से लाल आंखें कर कर कहा कि राजन, वचन तो तुमने तोड़ ही दिया। तुम यदि अब भी मेरी बात स्वीकार नहीं करते हो तो अवश्य ही धर्मभ्रष्ट हो जाओगे। तुम्हें धिक्कार है। राजा फंस चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे राजा दशरथ फंस गए थे। रानी की बात मानेंगे तो व्रत तोड़ेंगे, ना मानेंगे तो भी व्रत टूटेगा। आगे क्या होगा, पढ़ते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नारद पुराण में राजा रुकमंदा की कथा बहुत ही अनमोल कथा है। राजा रुकमंदा बहुत ही धर्म संकट में पड़ गए। अब वो क्या करें, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपने वचन को पूरा होते ना देखकर रानी मोहिनी रोते हुए महल से बाहर की तरफ गईं। वो रोती रही, हाँ ब्रह्मा, हाँ पिताजी कहती हुई जाने लगी, किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। अचानक वहाँ राजा रुकमंदा का धर्म का परा ज्ञानी उसका पुत्र दूसरे राज्यों को जीत कर आ गया। वो पितृभक्त थे। माता को रोती हुई वाणी सुनकर तुरंत दौड़कर उनके पास पहुँचे और बोले, माँ, किसने आपका अपमान किया है? आप तो पिता की सर्वप्रिया हैं, आप कैसे रुष्ट हो गईं? ये सुनकर मोहिनी ने कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता झूठे हैं, जिन्होंने मुझे वचन देकर मिथ्या कर दिया। तुम्हारे पिता के साथ रहने का अब मुझे कोई उत्साह नहीं। धर्मांगद बोले, देवी, आप जो कहोगी उसे मैं तुरंत पूरा करूँगा।
माँ, आप क्रोध ना करें। आप पिताजी को अधिक प्रिय हो, अतः घर वापस लौट चलिए। रानी मोहिनी ने कहा, मुँह मांगा वरदान देने की शर्त पर ही तुम्हारे पिता ने मुझे ग्रहण किया था, किंतु अब तुम्हारे पिता उस प्रतिज्ञा से गिर गए हैं। अरे, मैं कोई सोना, धन, हाथी, घोड़ा, गांव नहीं मांगती जिससे उनकी आर्थिक हानि हो जाए, जिससे वो अपने शरीर को पीड़ा दे रहे हैं। मात्र वही चीज़ मैंने उनसे मांगी है। मैंने मांगा है एकादशी का व्रत ना करना, उनका भोजन कर लेना, किंतु लोग बस उसे वो भी मुझे नहीं दे रहे। आज वो भयंकर असत्य के दलदल में फंस चुके हैं। असत्य वचन मदिरा पान के समान घृणित है, अतः अब मैं उनका त्याग करती हूँ। रानी मोहिनी की बात सुनकर उनका पुत्र बोले, मेरे जीते जी मेरे पिताजी कभी झूठे नहीं हो सकते। हे रानी, आप लौटिए, मैं आपका मनोरथ पूर्ण करूँगा। मेरे पिता ने पहले कभी असत्य भाषण नहीं किया है, फिर वह मुझ पुत्र के होते कैसे असत्य भाषण करेंगे, जिन्होंने यमराज की यमपुरी को सुना कर दिया। यम द्वारा यमपुरी को खाली होने पर, स्वर्ग नरक खाली होने पर भी ब्रह्मा जी ने यमराज की मदद करने के लिए रानी मोहिनी को पैदा कर राजा के पास भेजा, ताकि वो धर्म भ्रष्ट हो जाए। जिनकी कीर्ति रोज बढ़ रही है, वो असत्यवादी नहीं हो सकते। मैंने महाराज का वचन अभी सुना नहीं, अतः मात्र उनकी एक ऐसी अविश्वसनीय बात सुनकर मैं भरोसा नहीं कर सकता। हे रानी, आप मुझ पर दया कीजिए, आप वापस लौट चलिए। पुत्र धर्मांगद पर विश्वास करके वो अपने पिता से अवश्य पूरा वचन करवा देंगे। रानी वापस महल लौट आई। क्या एक बेटा अपने पिता को असंभव वचन को मानने को बाध्य कर पाएगा? राजा रुकमंदा क्या एकादशी का व्रत तोड़ेंगे? यमराज का प्रयोजन पूर्ण होगा? अपने धर्म को कैसे बचाएंगे राजा रुकमंदा? ये सब जानने के लिए हम कहानी को आगे शुरू करते हैं। मोहिनी धर्मांगद के आश्वासन के बाद महल तो आ गई। पुत्र ने अपने पिता से कहा, तात, ये मेरी माता मोहिनी आज आपको असत्यवादी कह रही हैं, किंतु महाराज, संसार में ऐसा क्या है जो आप इनको नहीं दे सकते? आपके पास खजाना है, रत्न का भंडार है। मैं धनुष बाण लेकर खड़ा हूँ, तो आप भले ही देवी को इंद्र का पद दे दीजिए, तो भी इंद्र को जीता हुआ नहीं समझिए। यदि ये आज ब्रह्मा का पद भी मांगे तो आप संकोच न कीजिए। मैं घनघोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट करके वो पद भी इन्हें दे दूंगा। यदि ये आज मेरा जीवन भी मांग लें तो आप मना मत कीजिए। राजा रुकमंदा बोले, भले मेरी कीर्ति नष्ट हो जाए, भले मैं असत्यवादी कहलाऊं या फिर घोर नरक में पड़ जाऊं, लेकिन एकादशी के दिन भोजन कैसे करूंगा? दशरथ ने अपने धर्म को वचन पालन करके निभाया, लेकिन राजा रुकमंदा ने बहुत विचार करके भी वचन ना निभाना ही उचित समझा, जबकि ये भी इक्ष्वाक वंश से ही है। आश्चर्य ये है, मोहिनी एकादशी के भोजन के सिवाय राज्य, वसुधा, धन कुछ भी नहीं चाहती हैं। इस चंचल कटाक्ष वाली मोहिनी के वियोग से यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो हो जाने दो, वो भी यहाँ अच्छा ही है, किंतु मैं एकादशी के दिन भोजन नहीं करूँगा। मेरी वजह से यमराज का जो नरक सूना हो गया है, वो मेरा भोजन करते पुनः ज्यों का त्यों भर जाएगी। मोहिनी मर जाए या चली जाए, गिर जाए या नष्ट हो जाए, मेरा मन इसके लिए एकादशी से विरक्त नहीं हो सकता। मैं अपने पुत्र, पत्नी आदि के साथ शरीर त्याग कर सकता हूँ, परंतु भगवान मधुसूदन के पुण्यमय दिवस एकादशी को अन्न का सेवन नहीं करूँगा। ये तो बहुत ही घोर अनर्थ हो गया। पुत्र धर्मांगद का प्रयास विफल हो गया। राजा तो टस से मस नहीं हुए। अब धर्मांगद क्या करेंगे? पिता
की बात सुनकर धर्मांगद अपने जन्म देने वाली माता संध्यावली के पास गए और बोले, माँ, दोनों की बातें सुनकर आप मोहिनी को थोड़ा समझाइए। वो एकादशी के दिन राजा को भोजन कराने में तुली हुई हैं। मेरे पिता किसी भी प्रकार से असत्यवादी ना हो और एकादशी का भोजन भी ना करें। ऐसा कोई उपाय निकालिए। संध्यावली मोहिनी के पास गई और बोली, हे वामोर, ऐसी आग्रह ना करें। एकादशी आने पर अन्न मात्र के संकल्प होने से भी पाप होता है, अतः महाराज कभी उसका आस्वादन नहीं कर सकते। पति ही सनातन गुरु होता है। जो पत्नी पति की बात मानती है वो अच्छे लोग को प्राप्त होती है। उन्होंने जो मंदराचल पर कुछ भी देने का व्रत करके तुम्हारा हाथ थामा था, वो उसके लिए अभी देने योग्य वस्तु देने को तैयार हैं, और जो न देने योग्य है उसे तुम मांगो भी मत। जिसने बचपन से कभी भी एकादशी पर भोजन नहीं किया, वो अब इस वृद्धावस्था में कैसे एकादशी को भोजन करे। उनकी ये एक आदत बन चुकी है जिसे अब तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे आप रोज अपनी दिनचर्या में अटल रहते हैं, वैसे ही तुम राजा से कोई भी दूसरा दुर्लभ वर मांग लो, उसे महाराज अवश्य देंगे। उन्हें भोजन कराने के हट से निवृत्त हो जाओ। मैं धर्मांगद की जननी हूँ। यदि तुम मुझसे भी इस हट के बदले में सातों द्वीप, नदी, वन और संपूर्ण पृथ्वी का राज भी मांग लो तो मैं अवश्य दे दूंगी। हालांकि मैं राजा की बड़ी पत्नी हूँ और तुम छोटी, फिर भी तुम्हारे चरणों में वंदन करती हूँ कि तुम प्रसन्न हो जाओ। जो पति को धर्म के विरुद्ध आचरण करने में विवश करती है, वो पत्नी अंत काल में नरक में निवास करती है। तो सखी भाव से जो तुम्हारे हित की बात है वो तुम्हें बता रही हूँ। धर्मपरायण मनुष्य को उचित है कि शत्रु भी नेक सलाह दे। फिर तुम तो मेरी प्रिय सखी हो। ये सुनकर मोहिनी ने कहा, तुम मेरी माननीय हो, मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगी। यदि राजा एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहते तो ठीक है, फिर वो मेरा दूसरा कार्य करें जो तुम्हारे लिए बहुत दुखदायक होगा। वो कार्य मेरे लिए भी दुखदायक है, लेकिन ईश्वर की इच्छा के अनुरूप मैं वो चीज़ मांगती हूँ जो तुम्हारे प्राण लेने वाली है। तुम्हारी नहीं अपितु प्रजा के, राजा के और पुत्रवधुओं को भी प्राण हरने वाली है। उसमें मेरे धर्म का नाश होगा और भारी कलंक भी प्राप्त होगा। मोहिनी की बात सुनकर संध्यावली ने धैर्य को धारण करके मोहिनी से कहा, कहो क्या बात है। तुम जो बोलोगी वो अवश्य पूरा होगा। मुझे अपने पति की सत्य की रक्षा में कोई भी दुख नहीं हो सकता। अपने पति की सत्य की रक्षा करने के लिए यदि मुझे अपने प्राण भी देने पड़ जाए, मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाए, पूरा राज्य ही नाश हो जाए, तब भी मुझे कोई व्यर्था नहीं होगी। जिस पत्नी के पति उसके व्यवहार से दुखी होते हैं, वो कितनी भी समृद्धशाली हो, नरक में ही पड़ती है। तुम मांगो, मैं पति के हित के लिए तुम्हें अभिष्ट वस्तु प्रदान करूंगी। मेरा धन, शरीर, मेरा पुत्र अथवा अन्य कोई वस्तु जो चाहो मांग लो। स्त्री के लिए संसार में पति के सिवा दूसरा कौन सा देवता है। मोहिनी ने कहा, सुभे, यदि तुम धर्म की इस प्रकार की गति जानती हो तो स्वामी के लिए कुछ भी दान करने को उद्यत हो, तो मैं चाहती हूँ कि राजा रुकमंदा यदि एकादशी के दिन भोजन नहीं करेंगे तो वो अपने हाथ में तलवार लेकर धर्मांगद के चंद्रमंडल जैसे सुंदर मस्तक को, जिस पर अभी मूछें भी नहीं उगी, काट कर मेरी गोद में दे दें। मोहिनी ने सोचा कि राजा को दो रास्ते देती हूँ, जो एक उनके हृदय को विदीर्ण करने वाली है, अतः वैसे असंभव रास्ते पर न जाकर राजा भोजन करने जैसे आसान रास्ता ही स्वीकार कर लेंगे। ये सुनकर संध्यावली अंदर तक कांप गई, किंतु हंसते हुए बोली, जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा करता हो वो देश, राजा, मित्र, प्रिय व्यक्ति, पुत्र, भाई, सुहृदय किसी को भी त्याग दे, किंतु एकादशी व्रत को त्याग न करे, क्योंकि बाकी सब तो मात्र इस लोक में सहायता करते हैं, लेकिन एकादशी व्रत
इस लोक से परलोक तक दोनों के अभीष्ट साधन करता है। मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए धर्मांगद का मस्तक दिलाऊंगी। मेरी बात पर विश्वास करो और अब सुखी हो जाओ। इस विषय में तुम्हें प्रहलाद पुत्र विरोचन के इतिहास बताती हूँ। विरोचन ने वचन की रक्षा के लिए अपने स्वयं के शीश को काट कर दे दिया। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यातव्य है, ये कि सत्य की रक्षा के लिए लोग कितने प्रयास करते थे, और आजकल हम लोग बात बात पर बड़ी आसानी से झूठ बोल देते हैं। ऑफिस हो, घर हो, समाज हो, सत्य की रक्षा के लिए हमारा प्रयत्न क्या है? लगभग शून्य। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि सत्य की रक्षा करनी चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। अब धर्मांगद, जिसने अपनी माँ से मोहिनी को समझाने के लिए कहा था, उसी माँ ने उसके शीश का दान स्वीकार कर लिया। क्या धर्मांगद इस त्याग के लिए, इस असंभव शर्त के लिए तैयार होगा? क्या राजा रुकमंद इतने निष्ठुर होंगे कि अपने एक भोजन न करने के बदले में अपने ही हाथ से अपने पुत्र का शीश उतार देंगे? क्या मोहिनी का प्रयोजन पूरा होगा? कैकेयी ने तो बस राजा राम को वनवास मांगा था, राम का शीश नहीं। लेकिन यहाँ तो राजा रुकमंद की हालत दशरथ से भी गंभीर हो चुकी है। दशरथ को भी इससे तो आसान ही निर्णय लेना था। क्या रुक्मांगद दशरथ की तरह अपना व्रत निभा पाएंगे, या अपना एकादशी के व्रत तोड़ देंगे? जानने के लिए हम और आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, रानी संध्यावाली अपने पति के पैर पकड़कर बोली, महाराज, मैंने मोहिनी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो यही कह रही है कि या तो राजा एकादशी को भोजन करें अथवा अपने पुत्र को अपने हाथ से मार डालें। नाथ, धर्म छोड़ने से पुत्र का वध ही श्रेष्ठ है। गर्भ धारण करने पर माता को अधिक क्लेश सहना पड़ता है और बालक पर उसका स्नेह भी पिता से अधिक होता है। पिता और माता को उसे धारण करने वाला कहा गया है। उसके लालन पालन में अधिक क्लेश उसे ही उठाना पड़ता है। अतः पुत्र पर माता का स्नेह पिता से 100 गुना अधिक होता है। किंतु हे राजन, आज मैं माता होकर सत्य के पालन में परलोक को जीतने की इच्छा रखते हुए अपने पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे चुकी हूँ। आप भी स्नेह को दूर करके पुत्र का वध कीजिए। राजन को वो आपत्तियाँ भी धन्य हैं जो सत्य का पालन कराने वाली हैं। अंततः संसप्त होने से कोई लाभ नहीं। देवताओं ने आपकी परीक्षा के लिए मोहिनी को कसौटी के रूप में उत्पन्न किया है। आप दृढ़ होकर सत्य पालन के लिए पुत्र का वध कीजिए और अपने वचन को निभाइए। राजा रुक्मांगद बोले, हे प्रिय, पुत्र की हत्या बहुत बड़ी हत्या है। मेरा कैसा दुर्भाग्य था कि मैं मंदराचल पर पहुंचा और जाने कहाँ से ये मोहिनी मुझे वहाँ मिली। ये स्त्री नहीं, धर्मांगद का नाश करने वाली काल प्रिया काली है। देवी, कुपुत्र को मार कर भी पिता का मन दुखी होता है। फिर धर्मशील गुरु और पिता की आज्ञा मानने वाले इस धर्मज्ञ पुत्र को मारने से मुझे कितना दुख होगा। ये पुत्र मेरे संपूर्ण कुल का सम्मान बढ़ाने वाला है। मोहिनी मोह में डूबकर मुझे महाकष्ट दे रही है। राजा मोहिनी से बोले, हे सुभ्रे, मैं एकादशी को भोजन नहीं करूँगा और पुत्र की हत्या भी न कर सकूँगा। अपने को और संध्यावली को मैं आरों से चीर सकता हूँ अथवा तुम्हारे कहने से कोई भी दुष्कर्म कर सकता हूँ, किंतु पुत्र के संबंध में तुम ये आग्रह छोड़ दो। बताओ, धर्मांगद को मारकर तुम्हें क्या फल मिलेगा? मुझे एकादशी को भोजन कराकर तुम्हारा क्या लाभ होगा? हे प्रिय, मैं तुम्हारा दास हूँ, सेवक हूँ, मुझ पर कृपा करो। मुझे पुत्र की भिक्षा दे दो। मैंने सभी विषय भोग लिए, किंतु मेरे पुत्र ने तो अभी संसार के सुखों को देखा तक नहीं, अतः मैं उसकी हत्या कदापि नहीं कर सकता।
मोहिनी अपने ही हाथ से अपने पुत्र का वध, इससे बढ़कर महापाप क्या होगा। अरे, ये राजा तो दोनों ही बातों से मुकर गए। क्या ये राजा दशरथ के पूर्वज हैं, जिन्होंने वचन के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी थी। किंतु इस स्थिति में मोहिनी क्या करेगी? क्या वो राजा को बाध्य करेगी अपने पुत्र की हत्या करने के लिए? तभी मोहिनी ने कहा, राजा, मैंने तो पहले ही कह दिया है, एकादशी का भोजन कीजिए, मैं आपके पुत्र का वध नहीं कराऊंगी। एकादशी पर आपके भोजन कर लेने मात्र से मेरे प्रयोजन पूरा हो जाएगा। तुम्हारे पुत्र की मृत्यु से मेरा कोई मतलब नहीं। यदि पुत्र प्रिय है तो एकादशी के दिन भोजन कीजिए, ऐसे रोने धोने से कोई लाभ नहीं होगा। जब मोहिनी ऐसा कह ही रही थी, उसी समय धर्मांगद वहां आ गए और मोहिनी पिता और माता को प्रणाम करके विनती भाव से बोले, भामिने, यदि आपको ये प्रिय है तो आप यही लो, आपको वही मिलेगा जो आप चाहती हैं, आप इसमें कोई संशय न कीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने राजा के आगे एक चमकती हुई तलवार रख दी और पिता से कहा, पिताजी, अब आपको मुझे मारने में विलंब नहीं करना चाहिए। महाराज, आपने मेरी माता मोहिनी के समक्ष जो प्रतिज्ञा की उसे सत्य कीजिए। आपके हित के लिए मेरा मरना उचित है। मुझे अच्छे लोग देने वाला है और अपने वचन को पालन करके आप भी तेजस्वी लोक को प्राप्त होंगे। अतः शोक को त्याग कर मेरा वध करें। जो गाय, ब्राह्मण, स्त्री, भूमि, राजा, देवता, बालक और अंतरजनों के लिए प्राण त्याग करते हैं, वो अच्छे लोक को जाते हैं। अतः संताप से कोई लाभ नहीं होगा। आप निसंकोच मेरा वध कर दीजिए, सत्य का पालन कीजिए और एकादशी को भोजन करने के पाप से मुक्त हो जाइए। पुत्र का वचन सुनकर राजा रुक्मंगद ने उस समय संध्यावली की मुख की ओर देखा, जो कमल के समान प्रसन्नता से खिल उठा था। फिर मोहिनी की बात सुनी, जिसमें एकादशी को भोजन करो, पुत्र को न मारो और यदि भोजन नहीं करना हो तो पुत्र का वध करो। बार बार यही आग्रह किया जा रहा था। ऐसा दृश्य तो दशरथ के सामने भी उपस्थित नहीं हुआ था। कितना हृदय विदारक दृश्य होगा। कैसा होगा वो पुत्र जो पिता झूठे ना हो, सिर्फ इसलिए अपने जीवन का त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आजकल के बच्चे धन के लिए ही अपने पिता को मार देते हैं। सत्य की रक्षा के लिए कितना प्रयास, कितना त्याग, पर लोग की इतनी चिंता, जबकि हम लोग इस लोक के सुख से ही आगे नहीं बढ़ पाते। कैसा पत्थर दिल होगा मोहिनी का। इसके आगे तो कैकेयी भी फेल हो गई। पर अब क्या होगा? राजा गहन दुविधा में है। धर्मांगद की माँ तक उसके वध को नहीं रोक सकती। पुत्र भी मरने को तैयार खड़ा है, लेकिन क्या एक बाप अपने ही हाथों से अपने धर्मज्ञ पुत्र का वध कर पाएंगे? यदि ऐसा कर दिया तो फिर रानी मोहिनी क्या करेगी? उसका तो जन्म ही राजा को एकादशी व्रत तोड़ने के लिए हुआ था। ये राजा ऐसी विकट परिस्थिति में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है और तलवार उठा लेते हैं। ये देखकर मोहिनी को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। इतने में वहाँ भगवान विष्णु जी आ जाते हैं और जो अदृश्य होकर सब कुछ देख रहे होते हैं और राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर राजा को पूरे परिवार के साथ सभी के देखते ही देखते वैकुंठ ले जाते हैं। तभी मोहिनी को जब होश आता है तो वो अपने को धिक्कारती है कि उसने अपना परलोक खराब कर लिया और वो राजा को भोजन नहीं करा पाई। अंत में आत्महत्या करने की सोचती है। तभी वहाँ ब्रह्मा जी और अन्य देवता भी आ जाते हैं और उसे रोकते हैं। कहते हैं कि तुम तो देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यहाँ आई थी, अतः तुम दुखी मत हो, हम तुम्हें नाना प्रकार के आशीर्वाद और वरदान देंगे। इस पर पहले तो वो नहीं मानती, मना करती है।
फिर मान जाती है, पर इतने में वहाँ राजा रुकमंद के गुरु जो कि तपस्या में थे वो आ जाते हैं। उन्हें अपने तप पर पता चल जाता है कि राजा रुकमंद अब इस पृथ्वी पर नहीं रहे और बड़े क्रोध में आकर वो वहाँ उपस्थित देवताओं को खरी खोटी सुनाते हैं और क्रोधित होकर मोहिनी के ऊपर जल छिड़ककर उसे वहीं भस्म कर देते हैं। ये कह देते हैं कि अगर कोई देवता बचाने आया अथवा उसने मोहिनी को के बारे में एक शब्द भी बोला तो उसे भी जलाकर भस्म कर देंगे। ये सुनते ही सारे देवता वहाँ से भाग जाते हैं। उसके आगे की कहानी और भी है। मोहिनी का फिर क्या होता है, यदि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना सत्य की रक्षा करना, वचन पालन करना और धर्म पर अड़े रहना, ये वृतांत है। पर आपके सोचने की बात है, बच्चा अपने पिता के सत्य पालन के लिए मरने को तैयार है। माता अपने बेटों को मरवाने को राजी है, पर सत्य को बोलने में कितने अडिग हैं। आपके जीवन में सत्य कितना महत्वपूर्ण है, सोचकर ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को इस कहानी से क्या सीख मिलती है, ये भी ज़रूर बताइएगा।